हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवर क्लासेस। तो आप लोगों के डिमांड, आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। बार बार बच्चों ने कमेंट किया कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वीडियो बनाइए, सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वीडियो लेके आइए, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए सर। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है टोटल 3 गैस के बारे हम लोग को पढ़ना है, स्टडी करना है। एक है अमोनिया, दूसरी गैस है नाइट्रोजन और तीसरी गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, इन्हीं 3 गैस के बारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच गैस इज यूज एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में कूलेंट के तौर पर कौन सी गैस को यूज किया जाता है, आप लोगों को पता होंगे। बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया इज ऑप्शन ए बेसिक इन नेचर, ऑप्शन बी एसिडिक इन नेचर, ऑप्शन सी न्यूट्रल गैस, ऑप्शन डी बोथ एसिडिक एंड बेसिक। बताइए क्या आंसर हुआ? अमोनिया इज ए, वेरी गुड, राइट आंसर होगा इसका अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अमोनिया की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक है, यानी कि बेसिक का मतलब क्या होता है? असासी। ओके, न्यूट्रल कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन। और एसिडिक कौन सी गैस होगी? H2S। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड। अमोनिया जो है बेसिक इन नेचर है, नाइट्रोजन न्यूट्रल गैस है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एसिडिक इन नेचर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट विद नेचुरल रिएजेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ कलर पीपीटी, पीपीटी मतलब क्या होता है? प्रिसिपिटेट इज फॉर्म। जब अमोनिया को नेचुरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया जाता है, नेचुरल रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है? K2HgI4। ओके, तो अमोनिया को यानी NH3 को K2HgI4 यानी नेचुरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो किस रंग के पीपीटी यानी प्रिसिपिटेट हम लोग को मिलते हैं? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी व्हाइट, ऑप्शन डी ब्राउन। वेरी गुड, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन, भूरे रंग का मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिएजेंट का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, K2HgI4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स रोटन एग्स स्मेल। तो सड़े हुए अंडे के स्मेल से कौन सी गैस को आइडेंटिफाई किया जाता है? बताइए। वेरी गुड, राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये इसके जो स्मेल है वो सड़े हुए अंडे की तरह है। ओके, और पंजन चॉकिंग किसके स्मेल है? किसके स्मेल है? अमोनिया के। और नाइट्रोजन के कोई स्मेल नहीं है, यानी ऑर्डरलेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यानी SNP, अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस। एक कलर कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स? एनायन। वो जो है एनायन होंगे, उसका कलर कैसा होगा? तो उसका कलर होगा डीप वायलेट। क्या आंसर होगा? डीप वायलेट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, डीप वायलेट। ओके, अगर वायलेट लिखा हो तो भी चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर डीप वायलेट ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which chemical reagent is used in the laboratory preparation of nitrogen gas in the laboratory? कौन से केमिकल रिएजेंट को यूज किया जाता है लेबोरेटरी में नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में यानी तैयारी में? बताइए। ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी नन। वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट। ओके, देखिए नाइट्रोजन का जो प्रिपरेशन होता है वो 2 स्टेप में हो पाता है। ठीक है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? देखिए, नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 196 डिग्री सेल्सियस है। और किसी बुक में आपको ये भी मिल सकता है -195.8 डिग्री सेल्सियस। तो किसी टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ रहता है, किसी टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ रहता है। अब आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन 195 से 196 के आसपास ही है। किसका बॉइलिंग पॉइंट? लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इन लिक्विड फॉर्म इज सुटेबल फॉर द थर्मोमेट्रिक लिक्विड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। देखिए, बोला जाता है कि कौन सी गैस इन लिक्विड फॉर्म में सुटेबल है फॉर द थर्मोमेट्रिक लिक्विड यानी थर्मोमेट्रिक लिक्विड के लिए फॉर मेजरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए ऑक्सीजन तो होंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में इस चैप्टर में है ही नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीनों में से कौन से गैस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नाइट्रोलियम। तो नाइट्रोलियम क्या बोलिए? देखिए, ऑप्शन ए है अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन। तो यही राइट आंसर होगा। नाइट्रोलियम क्या है? मिक्सचर है कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन का। ओके, इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है नाइट्रोलियम का कलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। हम लोग जानते हैं कि ओसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड को तैयार किया जाता है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, और हेवर्स प्रोसेस से अमोनिया को। याद रखिएगा अच्छी तरह से, अमोनिया को हेवर्स प्रोसेस से तैयार किया जाता है, ओसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ओसवाल्ड प्रोसेस से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में जो नाइट्रिक एसिड तैयार किया जाता है उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो वो 750 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 700 से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस, यही होगा आंसर राइट, ठीक है, ये आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी है 500 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। अगर 750 डिग्री सेल्सियस आपको ऑप्शन में मिले तो वो भी राइट होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। ओके, किसी बुक में 750 डिग्री दिया है, किसी बुक में 700 से 800 दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अमोनिया कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट एंड। देखिए अमोनिया को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है दो केमिकल रिएजेंट को रिएक्ट करके। एक का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा का नाम है अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड जो है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक सॉल्ट है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को रिएक्ट करके क्या तैयार किया जाता है, अमोनिया तैयार किया जाता है। अमोनिया मतलब NH3, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है या अल्कली कह सकते हैं, ठीक, ये अल्कली है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी सॉल्ट और कोई भी अल्कली लेंगे फिर भी हमको क्या मिलेंगे, अमोनिया मिलेंगे, लेकिन लेबोरेटरी में ये दोनों लिया जाता है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर क्वेश्चन है अमोनिया कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट। देखिए अमोनियम क्लोराइड की जगह क्या लिया गया, अमोनियम सल्फेट NH4SO4, अमोनियम सल्फेट, ये है अमोनियम सल्फेट, ये भी क्या है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। एंड देखिए और एक क्या लिया जाता है, अल्कली। तो लैब प्रिपरेटर में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कली, लेकिन अभी यहां पर क्या दिया है, अमोनियम सल्फेट, यानी ये दिया हुआ है सॉल्ट दिया हुआ है, अल्कली चाहिए, तो अल्कली में से क्या होंगे, KOH। देखिए NaCl ये तो सॉल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड ये तो सॉल्ट हो गया, ये नहीं चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड ये भी तो सॉल्ट हो गया, ये भी तो सॉल्ट हो गया, ये भी सॉल्ट हो गया, क्लियर। और जिंक सल्फेट ये भी क्या है, ये भी सॉल्ट है, ये भी क्या है, ये भी सॉल्ट है। धात के साथ देखिए, धात अगर हो और एक नॉन मेटल हो, एक मेटल नॉन मेटल, समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो सॉल्ट है, नमक है, ठीक है। देखिए मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सॉल्ट है, ठीक है। तो ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, ओके। ये सॉल्ट नहीं है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये, ठीक है। यानी अमोनियम सल्फेट और पोटासियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर हमको क्या मिलेंगे, अमोनिया मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये थोड़ा सा साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिकर अमोनिया कंटेन्स। तो लिकर अमोनिया जो है उसमें क्या कंटेन्स होता है, 35% अमोनिया कंटेन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। लिकर अमोनिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड टू ड्राई अमोनिया। अमोनिया को ड्राई करने के लिए कौन सा सब्सटेंस को यूज किया जाता है, तो आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड है क्या ऑप्शन, हाँ क्विक लाइम यहां पर है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए H2SO4 नहीं यूज किया जाता है, P2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड नहीं यूज किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब इसलिए नहीं किया जाता है, H2SO4 P2O5 ये सब जो है एसिडिक है, और अमोनिया क्या है, बेसिक इन नेचर है, तो एसिड बेस क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ये सबको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहता है, और ये जो है ये भी बेसिक इन नेचर है, तो बेस रिएक्ट नहीं कर सकता, इसलिए अमोनिया को ड्राई करने में किसको यूज किया जाता है, क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaU, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन एक्सेस एक्वस अमोनिया इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में जब एक्सेस एक्वस अमोनिया को मिलाया जाता है तो कलर कैसा होता है, तो कलर कैसा होगा, आंसर होगा डीप ब्लू आंसर होगा, ठीक है। जब भी सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हो समझ जाइएगा उसका कलर कैसा होगा, ब्लू, नीला। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीप ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट step of fixation of nitrogen which of the following is compound is formed as a result of lightning। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में फर्स्ट स्टेप में लाइटनिंग के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसका नाम क्या है, वो हम लोग को देखना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए NO, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी N2O5, ऑप्शन डी HNO3। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो कंपाउंड बनता है वो है
ऑप्शन नंबर, बोलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए NO नाइट्रिक ऑक्साइड। और सेकंड स्टेप में जो कंपाउंड बनता है वो है NO2, ये सेकंड। और थर्ड स्टेप में जो बनता है वो HNO3 बनता है, HNO3, ठीक है। ये जो है ये थर्ड स्टेप में बनता है, ठीक है। और यहाँ थर्ड स्टेप में और एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम है HNO3 और HNO2 बनता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। ओके, याद रखिएगा अच्छी तरह से। नाइट्रोजन फिजिक्स में फर्स्ट स्टेप में NO, सेकंड में NO2, थर्ड में HNO3 और HNO2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर इज प्रोड्यूस व्हेन H2S गैस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू एन अल्कली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। देखिए हमें क्या बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यानी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के एक्वस सॉल्यूशन से जब H2S गैस को यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कराया जाता है तो कलर कैसा मिलता है हमको, कौन सा कलर मिलता है? ऑप्शन ए वायलेट, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी डीप ब्लू, ऑप्शन डी ग्रीन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वायलेट। ऑप्शन में डीप वायलेट भी मिल सकता है, अगर डीप वायलेट हो तो वो भी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीप वायलेट तो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वायलेट है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S2O7 इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ विच कंपाउंड? H2S2O7 किस कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं है? तो H2S2O7 जो ये ओलियम का फॉर्मूला है और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला नहीं है? ओलियम का हाँ है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हाँ है, इसका भी फॉर्मूला है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हाँ, यानी H2S2O7 ओलियम का ही फॉर्मूला है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का ही फॉर्मूला है, ठीक है। किसका फॉर्मूला नहीं है? पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर पूछा जाए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है तो आप लिख सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड 98% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर के जो बनता है उसे हम कहते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे ओलियम भी कहा जाता है, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ 98% सल्फ्यूरिक एसिड मिलने से जो हमको मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे ओलियम भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय हेवर्स प्रोसेस? तो हेवर्स प्रोसेस से कौन से कंपाउंड जो प्रोड्यूस होते हैं? मैंने पहले शुरू में आपको वीडियो में बोल दिया कि हेवर्स प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए HNO3। H2S गैस किस apparatus से तैयार किया जाता है ना? N2 लेबोरेटरी में तैयार किया जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को रिएक्ट करके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया यानी NH3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ फिनोल्फ्थालीन इज एडेड to the aqueous solution of ammonia then the color of the solution will be option A yellow, option B blue, option C orange, option D pink। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पिंक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केमिकल नेचर ऑफ अमोनिया इज। तो अमोनिया का केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक, नो बेसिक, सोचिए। ऑप्शन सी एम्फोथेरिक, ऑप्शन डी न्यूट्रल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेसिक, ठीक है। एसिडिक किसका होगा? एसिडिक होगा H2S गैस का और नाइट्रोजन न्यूट्रल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ H2S इज पास थ्रू सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन मिक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, बोलिए क्या कलर होगा? वायलेट। क्या कलर होगा? बोलिए वायलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द कलर ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट इन कॉन्टैक्ट विथ अमोनिया विल बी। देखिए नेस्लर रिएजेंट के साथ अमोनिया कॉन्टैक्ट करने से ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, ठीक है। मतलब पहले दूसरे तरह से था, अभी दूसरे तरह से है, ठीक है। तो कैसा कलर बनेगा? बोलिए नेस्लर रिएजेंट और अमोनिया को अगर रिएक्ट करेंगे तो कैसा कलर मिलेगा हमको? ब्राउन, भूरा कलर मिलेगा, ठीक है। ब्राउन कलर का पीपीटी मिलेगा। उस पीपीटी का नाम क्या होगा? पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट, उसका नाम क्या है और उसका फॉर्मूला आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका फॉर्मूला, कि नेस्लर रिएजेंट और अमोनिया को रिएक्ट करने से जो हमको पीपीटी मिलता है उसका कलर क्या होगा? ब्राउन। ऑप्शन ब्राउन है ना? हाँ, ऑप्शन ए ब्राउन, ठीक है। इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राउन, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला और उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं आपको नॉलेज है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S इज आ, बोलिए H2S क्या होगा? वीक मोनोबेसिक एसिड, नहीं। ऑप्शन बी वीक डाइबेसिक एसिड, हाँ। ऑप्शन होगा बी वीक डाइबेसिक एसिड। देखिए H2S हाइड्रोजन यहाँ पर दो एटम है इसलिए डाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके पीछे और भी लॉजिक है, तो अब याद रखिएगा कि H2S जो है वो क्या है? वीक डाइबेसिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द, यहाँ पर वेन हो गया, विच होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डरलेस, मतलब किसके जो है स्मेल नहीं, ऑर्डरलेस है,
तो देखिए नाइट्रोजन टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, तो नाइट्रोजन ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर होगा N2 यानी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग H2S का दो प्रॉपर्टी बताइएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन का दो फिजिकल प्रॉपर्टी बताइएगा, और अमोनिया का NH3 का दो फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं आपको नॉलेज है कि नहीं। और बताइएगा कि अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल है या नहीं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि अमोनिया जो है वाटर में हाईली सॉल्युबल है, किस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, और उस एक्सपेरिमेंट से और एक चीज पता चलता है, वो क्या, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं आप लोग को नॉलेज है कि नहीं है। बार बार तो आप लोग बोल रहे हैं ना कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो लेके आइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं कि आपको कितना जानकारी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिर्फ क्या मैं ही पढ़ाता हूं आपको, और भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आपके बुक्स में लिखा हुआ है, तो आपको नॉलेज है कि नहीं है, देखते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस apparatus इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हिच गैस। देखिए किस apparatus से कौन से गैस को तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी O2। बताइए क्या आंसर होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। किप्स apparatus क्या है? एक ऐसा आला है, एक ऐसा डिवाइस है जहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड को अपने जरूरत के हिसाब से जितना चाहिए उतना तैयार किया जाता है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि देखिए लैब प्रिपरेटरी ऑफ अमोनिया यानी NH3 तैयार करने के लिए क्या लिया जाता है? NH3 तैयार करने के लिए अमोनियम क्लोराइड, बोलिए क्या, अमोनियम क्लोराइड और क्या लिया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। यस और नो? यस। और H2S गैस को तैयार करने के लिए क्या लिया जाता है? बोलिए FeS, आयरन सल्फाइड, और डाइल्यूट ठंडे सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है H2SO4। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नाइट्रोजन को तैयार करने के लिए क्या लिया जाता है, केमिकल रिएजेंट का नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड और बोलिए अमोनियम क्लोराइड और क्या, बोलिए सोडियम नाइट्राइट। चलो मैंने बोल दिया, उसका फॉर्मूला आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तीनों गैस को लैब में प्रिपेयर करने के लिए कौन से केमिकल रिएजेंट चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज पंजेंट स्मेल। देखिए पंजेंट स्मेल जो है वो अमोनिया का है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट में क्या है, रोटन एग। तो सरवे अंडे की तरह किसके बू है, किसके स्मेल है, किसकी महक है, बोलिए। ऑप्शन होगा H2S है क्या ऑप्शन में? हाँ, राइट आंसर होगा H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के जो स्मेल है वो रोटन एग की तरह, सरे हुए अंडे की तरह। रोटन एग मतलब सरा हुआ अंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट विथ विच कंपाउंड, विच पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, ठीक है ना। अमोनियम सल्फेट ये क्या है, नमक है, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है, अल्कली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया इज क्या होगा, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, नॉन। तो अमोनिया इज बेसिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड अमोनिया कंटेन्स 35% अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, बोलिए क्या होगा, क्विक लाइम को हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when hydrogen sulfide is passed through alkaline nitroproside solution the color of solution turns, बोलिए क्या होगा, ट्रांस होगा, किस में ट्रांस हो जाएगा, वायलेट, डीप वायलेट होने से भी आंसर सही होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used to dry moist ammonia। मोइस्ट अमोनिया मतलब गीला, यानी जिसमें नम होता है, जिसमें मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर अमोनिया को ड्राई करने के लिए किसको यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द resulting solution when excess aqueous ammonia is added to an aqueous solution of copper sulfate, बोलिए क्या रिजल्ट हुआ, डीप ब्लू। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिजन ऑफ नाइट्रोजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म NO, सेकंड में NO2, थर्ड में HNO3 और HNO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कलर इज प्रोड्यूस व्हेन H2S गैस इज पास थ्रू एन अल्कली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, क्या होगा, बोलिए वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ N2 गैस इन द लेबोरेटरी, देखिए नाइट्रोजन गैस को लेबोरेटरी में तैयार करना है, द मिक्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड इज यूज्ड। तो कौन सा कंपाउंड लिया जाता है, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड। देखिए ये सब क्वेश्चन जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये माध्यमिक में पूछा गया, देखिए 2023 में ये पूछा गया। चलिए अब आ जाते हैं SAQs में, है ना। आप लोग सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चन से वो रिपीट करा, इसलिए रिपीट हुआ क्योंकि वो माध्यमिक में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट। तो देखिए K2HgI4 एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, नेस्लर रिएजेंट कहते हैं, यानी K2HgI4 को नेस्लर रिएजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज एज कैटालिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में कैटालिस्ट के तौर पर किसको यूज किया जाता है, आयरन पाउडर। किसको, आयरन पाउडर। मतलब क्या नहीं समझे बाबू को समझा देना पड़ेगा। आयरन पाउडर इसको जो है कैटालिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा कैटालिस्ट आप लोग जानते हैं कि नहीं, कैटालिस्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है
केमिकल प्रोसेस कराने के लिए तो लिया जाता है, लेकिन केमिकल प्रोसेस में रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हिच प्रोसेस HNO3 इज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस। देखिए HNO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। बहुत सारा बच्चा फॉर्मूला को लेकर कंफ्यूज रहता है। अगर फॉर्मूला को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे बाबू तो कैसे पढ़ेंगे बाबू, कैसे पढ़ेंगे। तो HNO3 को प्रिपेयर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रियली, कैसे, ऑसवाल्ड प्रोसेस से, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड, हेबर प्रोसेस से HNO3, अमोनिया। अच्छा, यूरिया को तैयार करने के लिए कौन से कंपाउंड को यूज किया जाता है बताइए, अमोनिया और, बोलिए, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए, यूरिया का फॉर्मूला क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक बात, हेवर्स प्रोसेस से अमोनिया को तैयार किया जाता है लार्ज स्केल में, तो कौन से केमिकल रिएजेंट लिया जाता है बताइए, बताइए। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, रेशियो क्या होगा बताइए, रेशियो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना चाहिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना चाहिए बताइए, कंडीशन सब 200 ATM। टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर कमेंट सेक्शन में बताइए, सारा क्या मैं बताऊं। चलिए बुक खोलिए और देखिए, अगर पता नहीं है व्हाट इज ओलियम बताइए, ओलियम क्या है। तो देखिए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, ओलियम कहा जाता है। मैंने बोला आप लोगों शुरू में कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में 98% सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से जो मिलता है उसको कहा जाता है क्या, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और उसे ओलियम भी कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स। 2 नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स के नाम बताना है। फर्टिलाइजर समझ देना, खेती बाड़ी करते हैं, खाद जो देते हैं, तो यूरिया एक नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर है, और अमोनियम फॉस्फेट। ओके, अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग कि 2 नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर का नाम क्या होगा, यूरिया एंड अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई नाइट्रोजन गैस इज यूज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है एक इनर्ट गैस की तरह वो काम करता है, तो क्योंकि वो इनर्ट है इसलिए उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। अच्छा, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस यूज किया जाता है बताइए, तो बताइए कमेंट सेक्शन में। चिप्स खाते हैं ना, हाँ, चिप्स के बगैर तो रह नहीं पाते, खास करके लड़कियां। बताइए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन यूज ऑफ यूरिया। यूरिया का एक यूज बताना है। तो यूरिया को यूज किया है तो बताइए, फर्टिलाइजर की तैयारी में, खाद की तैयारी में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आया था 2020 में। ठीक है, और यूरिया का यूज 2020 में आया था। ठीक है, तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2S को रिएक्ट करेंगे तो NaHS यानी सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, और H2O बनेगा सोडियम बाइसल्फेट, तो ये आया था। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ब्लेंस इक्वेशन आता है। ठीक है, रिएक्शंस आता है, रिएक्शंस को आपको जानना है, जानना ही है बाबू। लेकिन जो बच्चे हमारे नोट्स परचेज करेंगे उसमें सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उसमें सब कुछ है, A to Z है, 100% गारंटी। 80% जो है नोट से कॉमन रहेगा, हर साल रहता है, हर साल आता है नोट से 80% क्वेश्चन हमारे नोट से। अगर आपको नोट चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, अभी आपको नोट्स मिल जाएंगे, मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगे, ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो बाय द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट लिटमस पेपर दैट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज अल्कलाइन इन नेचर। यहाँ पर इन होना चाहिए, इन नेचर। अल्कलाइन मतलब अल्कली, अल्कली मतलब बेस यानी बेसिक। ठीक है, देखिए अमोनिया जो है बेसिक इन नेचर है ना, है कि नहीं है। तो कौन से लिटमस पेपर लेंगे, उसके एक्वस लेंगे और उसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया से जो है रिएक्ट कराएंगे, उसमें डुबाएंगे, तो हमको पता चलेगा। तो कौन सा लिटमस पेपर लेना है हमको, बोलिए, हमको रेड लिटमस पेपर लेना है। रेड लिटमस पेपर को अमोनिया से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में डुबाएंगे तो वो रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू। तो लिटमस पेपर कौन सा लेना है, अमोनिया एक, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, अमोनिया एक कमजोर असास है। असास का मतलब बेस यानी अल्कली। ठीक है, इसका आबी महलूल इस यानी कि उसका एक्वस सॉल्यूशन लाल लिटमस को नीला कर देता है, रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, तो कौन सा लिटमस पेपर लेंगे, रेड। ओके, और तेजाब से तामुल करके सॉल्ट बनाता है। अमोनिया जो है, अमोनिया तेजाब यानी एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन रीजन फॉर रिलेटिव केमिकल इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन। देखिए एक रीजन बताना हम लोगों को नाइट्रोजन के रिलेटिव केमिकल इनर्टनेस, रिलेटिव केमिकल इनर्टनेस के लिए। ओके, तो देखिए नाइट्रोजन में जो है, नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट होता है। नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है,
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी वजह से नाइट्रोजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसलिए इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, ठीक है। यही रीजन होगा अमोनिया के रिलेटिव केमिकल इनर्टनेस के। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमारे नोट्स को परचेज करने के लिए अगर परचेज करना चाहते हैं अभी कांटेक्ट करें 8250832952 और वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।